जय आरसीएम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। मैं शशिकांत कुमार अपने यूट्यूब चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि हमारे चैनल पर आप नए नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जारी करते हैं, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि हम जिस कंपनी को ज्वाइन करते हैं उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, कंपनी के साथ हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। इस वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे। तो पहली बात है कि कंपनी को आप क्या समझते हैं, रोजगार का एक साधन समझते हैं या कंपनी को आप अपना समझते हैं। ये हमारी कंपनी है, कंपनी का मैं पार्टनर हूँ। यदि आप कंपनी को अपना समझते हैं, कंपनी का पार्टनरशिप में अपने आप को समझते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि चलो इस कंपनी से जुड़ गए हैं, रोजगार का एक साधन उपलब्ध हो रहा है हमको, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज कि कंपनी के साथ कर्मचारी का भाव रखते हैं या पार्टनर का। तो जो आगे मैंने कहा वही दूसरा पॉइंट भी लगभग वही है, एक ही चीज है कि कर्मचारी का भाव नहीं रखना है, पार्टनर का भाव रखना है। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। तीसरी पॉइंट है कि कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को आप महत्व दीजिए। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी लाई है, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए, उसकी जानकारी को इकट्ठा करें और उसको महत्व दें कि इस प्रोडक्ट का हम किस तरह से सेल बढ़ा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को आपको महत्व देना चाहिए। प्रोडक्ट छोटा हो बड़ा हो कोई ज़रूरत नहीं है, हर प्रोडक्ट को महत्व देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस है। और एक प्रोडक्ट को केवल सेल करेंगे, दो प्रोडक्ट को केवल सेल करके अपना बिजनेस यदि कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप उस फील्ड में जाते हैं तो आपकी कंपनी जितने प्रोडक्ट को बनाती है, आपको सेल के लिए उपलब्ध कराती है, वो सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सारे प्रोडक्ट को महत्व दीजिए, किसी को इग्नोर नहीं कीजिए। तो कहने का मतलब कई एक सेक्टर से आपको बिजनेस निकालना है। हेल्थ केयर से बिजनेस निकालना है, हाउस एंड एसेसरीज से बिजनेस निकालना है, बैग एसेसरीज से बिजनेस निकालना है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट से बिजनेस निकालना है, एफएमसीजी प्रोडक्ट से बिजनेस को निकालना है, फैशन वेयर से हमको बिजनेस को निकालना है, फुटवेयर से हमको बिजनेस को निकालना है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को महत्वहीन नहीं समझेंगे, हर किसी प्रोडक्ट को महत्व देंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो कंपनी के साथ संबंध में क्या आता है, कंपनी के प्रोडक्ट को महत्व देना और हर प्रोडक्ट को महत्व देना। और तीसरी बात है कि एमडी, कंपनी का एमडी या डिलीवरी सेंटर है, उसको महत्व दीजिए। आप डिलीवरी सेंटर वाले से अनाप शनाप बातें नहीं कर लें। आप का एमडी जो कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं उसको गंभीरता से समझिए। जो बातें आपको समझ में नहीं आती, अपने सीनियर के साथ बातचीत करें और उसको समझें, और एमडी और डिलीवरी सेंटर या अन्य जो आपका सिस्टम है उसको महत्व दें। इस बात को समझिए कि आप अपनी कंपनी को महत्व तब देंगे जब आप कंपनी के डिलीवरी सेंटर को महत्व देंगे। जब आपका एमडी आपको कोई दिशा निर्देश देता है, यानी कोई सर्कुलर जारी करता है कि कंपनी ये बदलाव लाया है, ये ऐसे ऐसे किया है, तो आप उसका आदर सम्मान करें। जो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने सीनियर के साथ उसका डिस्कशन करें और उसको समझें, उसको महत्व दें। कंपनी जो भी निर्णय लेती है उसका आदर सम्मान करें। ये सबसे लास्ट पॉइंट है। कंपनी जो कहती है, कभी भी कंपनी ऐसा डिसीजन नहीं लेती है जिससे कि उसकी कंपनी ग्रोथ नहीं करे। आज बाजार में हजारों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, तो आपकी कंपनी यदि कोई भी डिसीजन लेती है तो निश्चित कंपनी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लेती है। और जब एसोसिएट के फायदे की बात नहीं होगी तो कंपनी बड़ा नहीं बनता है। एसोसिएट के फायदे होंगे तो कंपनी बड़ा बनेगा। तो जो भी कंपनी डिसीजन लेती है, इतना आप जरूर जानिए डायरेक्ट सेलिंग में है कि कंपनी जो भी निर्णय लेती है वो एसोसिएट बायर्स के फायदे और नुकसान को देखते हुए अधिकांशतः
माने यदि फायदा 80% है तो 20% नुकसान हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 80% नुकसान और 20% बेनिफिट। नो, ऐसी कंपनी नहीं करती है। कंपनी हर वक्त जो चेंज लाती है अपने अंदर, बेहतरी के लिए लाती है। तो हमको शुरुआत में कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आती है। तो जब तक समझ में नहीं आए तो अपने आप को चुप रखना है और अपने सीनियर से समझने बुझने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं हुआ कि जूनियर ने आपसे कुछ पूछ दिया, बस आपने कहना शुरू कर दिया बल क्या करेंगे, कंपनी तो अच्छा पहले का प्लान था, वैसे बता देते थे, ऐसे हो जाता था, अब तो कंपनी ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह से ही था, ठीक था। इस तरह की बातें अपने डाउनलाइन में नहीं करना है, या फील्ड में नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। आपको जो बात समझ में आई वो बात करें, जो समझ में नहीं आई तो आप सीनियर से बातचीत करें और उनसे समझने का कोशिश करें। बड़े मीटिंग में जाएं और भी बड़े सीनियर से मिलें और उनसे इस चीज़ों का तर्क वितर्क करें, विचार विमर्श करें। और क्या करें तो कंपनी जो डिसीजन लेती है उसका आदर करें। ये कंपनी के साथ का संबंध हुआ। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तहत। तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। यदि मेरे चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों को मिले। कमेंट जरूर करें। जय आरसीएफ।